हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। जी हां दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि भारत का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब गवर्नमेंट बैंक है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल के आ चुकी है, जिसमें आपकी CSA की पोस्ट है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट है, जो कि कंप्लीटली एक क्लरिकल पोस्ट है। साथ ही आपकी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, यानी कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। गाइस, सरकारी नौकरी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इन पोस्ट के ऊपर आपको सैलरी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। साथ ही इस भर्ती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। जैसे कि IBPS, SBI या फिर जितने भी अदर बैंकिंग एग्जाम है ना, उनमें पहले प्री एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, कोई भी प्रीमियस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है, और सैलरी तो अपने आप में बिंदास है ही। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि गाइस, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में समझाऊंगा, एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, एग्जाम सिलेबस PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इनहेंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स कहां पर रहेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप इस इंटरेस्टिंग सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी जानकारी जरूर देके जाऊंगा। गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जेएस से आपकी नहीं बन रही है, घबराइए मत, पैसा आपके लिए जीएस बॉम्ब। गाइस, जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस, अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी एग्जाम में इससे बार जीएस का क्वेश्चन बनेगा नहीं, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। फिर चाहे वो कोई भी बड़ा छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इस जीएस बॉम्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलेगा, सीधा हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। गाइस, ये है इस भर्ती का नोटिफिकेशन, जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है नैनीताल बैंक लिमिटेड। नैनीताल बैंक लिमिटेड के अंदर वैकेंसी है। अब आप कहोगे कि भैया ये क्या धोखा कर रहे हो आप हमारे साथ, शुरुआत में बोला बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर वैकेंसी है, नोटिफिकेशन दिखा रहे हो नैनीताल बैंक लिमिटेड का। मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, ये उसी की एक सब्सिडरी है, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर ही नैनीताल बैंक आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंडर आता है ये बैंक भी। क्लियर है गाइस? ठीक है, यानी कि इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। जितनी फैसिलिटी वगैरह आपको देखने को मिलती है बैंक ऑफ बड़ौदा में, वही सारी की सारी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल सेम पोस्ट है, एक तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर ही आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, गूगल करके देख लीजिएगा, आपको वहां पर सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है गाइस, तो चलिए यहां पर नैनीताल बैंक को ही हम लेकर चलते हैं। नैनीताल बैंक जिसका निर्माण 1922 में हुआ था, क्लियर है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। एक हमारा है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। ये मत सोचिएगा कि भाई नैनीताल के अंदर ही बैंक है, नैनीताल नाम है, ऐसे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो वो महाराष्ट्र के अंदर है। नैनीताल बैंक है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के अंदर 176 से ज्यादा इसकी ब्रांचेस है। कितनी? 176 से ज्यादा अलग अलग राज्यों में इसकी ब्रांचेस है। साथ ही गाइस 3 से ज्यादा इसके रीजनल ब्रांचेस है। बस इसका जो हेड ऑफिस है ना, वो नैनीताल में, इस वजह से इसका नाम नैनीताल बैंक है। ठीक है, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ही एक बहुत बड़ा बैंक है। ठीक है गाइस, क्योंकि काफी सारे लोग सोचने लग जाते हैं ना, वैसे तो पंजाब नेशनल बैंक है, इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये थोड़े ना कि वो पंजाब का बैंक है, बस नाम इसका नैनीताल बैंक है, वरना एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ही ये भी एक बैंक है। समझ गए गाइस? तो देखिए पोस्ट कौन कौन सी है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट है, जो कि पूरी तरीके से गाइस एक क्लर्क की पोस्ट है, इसको क्लर्क की पोस्ट भी कहा जाता है। दूसरी पोस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट है, जिसे आप ग्रेड स्केल फर्स्ट की पोस्ट कह सकते हैं, या फिर AM असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो टेक्निकली हमारी 2 बड़ी पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज जो है सभी पोस्ट को मिलाकर वो 175 निकली है। कितनी? 175 वैकेंसी है, छोटी मोटी वैकेंसीज नहीं है। ठीक है गाइस, देखिए ये लिखा हुआ है शेयरिंग होल्डर विद बैंक ऑफ बड़ौदा। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, डेट्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, ये देखिए आप पोस्ट वाइज वैकेंसीज की डिटेल्स यहां पर दे रखे हैं। कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट है, प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि सेल फर्स्ट की पोस्ट आपकी यहां पर है।
सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं गाइस। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 12 दिसंबर 2025 से हो चुके हैं, यानी कि आज से 2 दिन पहले से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 1 जनवरी 2025 है, यानी कि अब से भी फॉर्म भरने के लिए अच्छा खासा टाइम आपके पास बचा हुआ है। इसका जो टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की वो 18 जनवरी 2026 है। एग्जाम इसका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सिलेबस बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही कम टाइम के अंदर कवर कर लोगे। जीएस बॉम आपको प्रोवाइड कराई दी है। तो भाई 18 जनवरी को इसका ऑनलाइन एग्जाम है, लास्ट डेट इसकी 1 जनवरी 2026 है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही स्पीड से चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 3 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी होता है। गाइस बात कर लेते हैं एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में। ये रही आपकी क्वालिफिकेशन, बट उससे पहले एज मिट के बारे में बात करेंगे। जितनी भी पोस्ट है ना, चाहे आपकी कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि क्लर्क की पोस्ट हो या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट भी कह सकते हैं, ये पोस्ट हो, ठीक है। दोनों ही पोस्ट के लिए मिनिमम एज मिट 21 साल है, मैक्सिमम एज मिट 32 साल है। कितनी? 21 से 32 साल है। यकीन नहीं आता तो यहां पर देख लीजिए, ये एज मिट ही तो है। मिनिमम एज मिट 21 साल है जनरल वालों के लिए, मैक्सिमम एज मिट कितनी है? 32 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 30 नवंबर 2025 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। गाइस ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एससी एसटी वालों को यहां पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, चाहे आपकी कस्टमर सर्विस एसोसिएट की हो या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट हो, दोनों ही पोस्ट के लिए कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। गाइज आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल है। ग्रेजुएशन में आपका कुछ भी हो सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए कुछ कैंडिडेट्स के ग्रेजुएशन में कम मार्क्स है 50% से, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने कर रखी है एमए, एमबीए, एमएससी वगैरह, जो भी एमकॉम वगैरह, उसमें आपके 50% मार्क्स से ज्यादा है, तो वहां पर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट यहां पर मिल जाता है, ठीक है गाइज। दोनों ही पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है, सेम है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स के साथ। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यहां पर देखिए एक्सपीरियंस के नाम पर नील है, ठीक है। दोनों ही पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपको फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा। एग्जाम भी आपका अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस बिल्कुल सेम है, लेकिन जो एग्जाम का लेवल होगा वो डिफरेंट रहने वाला है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो गाइज स्टेज फर्स्ट जो आपकी होगी, इसमें एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। दोनों पोस्ट के लिए सेम एग्जाम है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट हो या फिर जर्नलिस्ट ऑफिसर, जिसे प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर स्केल फर्स्ट ऑफिसर भी आप कह सकते हैं। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट रीजनिंग का होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। ये 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास अलग से 35 मिनट रहेंगी। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 35 मिनट का टाइम अलग से। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का, कुछ क्वेश्चंस आपके बैंकिंग अवेयरनेस से होंगे, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम। और जीएस बॉम आपको प्रोवाइड करा दी है, तो जनरल अवेयरनेस की तो टेंशन खत्म हो जानी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम। ये कहा जाता है कि ये 40 नंबर तो बिल्कुल फ्री हैं, कंप्यूटर नॉलेज के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर, 35 मिनट का टाइम रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर रहने वाला है। टोटल 145 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है गाइज। एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जनरली मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, यहां पर आपको 5 ऑप्शंस क्वेश्चंस के देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है गाइस। बाकी और कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर या फिर स्किल टेस्ट नहीं है, केवल ये एग्जाम होगा एग्जाम के नाम पर, ठीक है। तो भाई ये एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। सबसे पहले आपको एग्जाम सिलेबस के बारे में जानकारी दे देता हूं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत डाउनलोड करो। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका होने वाला है एक पर्सनल इंटरव्यू। क्या? पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका जहां तक उम्मीद है क्वालिफाइंग नेचर हो सकता है। अगर हुआ तो मोस्टली आपका
50 या फिर 100 नंबर का होगा। ये जस्ट पर्सनल इंटरव्यू है, कोई आपका बहुत ही हाई लेवल का इंटरव्यू नहीं है, कोई ग्रुप डिस्कशन वगैरह आपका नहीं होगा। स्पेशली मेंटल एबिलिटी, मेंटल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल एटीट्यूड के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है गाइस, तो जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। इन्हीं 200 नंबर के बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलने वाला है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपका इंटरव्यू प्लस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। मान के चलिए इंटरव्यू आपका 50 नंबर का अगर कर दिया तो 200 प्लस 50 जोड़ देंगे तो 250 नंबर में से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इंटरव्यू यहाँ पर 100 नंबर का होता है तो 200 प्लस 100 हो जाएगा, तो 300 नंबर का आपका फाइनल मेरिट बन जाएगी। ठीक है, तो और इसमें कोई सेकंड थर्ड स्टेज नहीं है, केवल इसी के बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। बात करते हैं गाइस तनख्वाह कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी इन पोस्ट के ऊपर, समझ गए। लो भाई, सैलरी के बारे में आपको शुरुआत में ही जानकारी दे देता हूं। सैलरी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले तो सैलरी सुन लो आप कस्टमर सर्विस एसोसिएट की। ठीक है, इसे छोटी पोस्ट माना जाता है, कलर की पोस्ट इसको कहा जाता है, लेकिन इस पोस्ट के ऊपर भी जो आपकी तनख्वाह रहेगी गाइस वो 64,000 रुपए महीना रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 64,000 रुपए महीना तनख्वाह रहेगी। दूसरी जो आपकी पोस्ट है जर्नलिस्ट की पोस्ट है, प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट है, या फिर स्केल फर्स्ट की भी पोस्ट इसको बोल देते हैं। ठीक है गाइस, या फिर असिस्टेंट मैनेजर की। इस पोस्ट के ऊपर आपको पूरे 85,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। कितनी? 85,000 रुपए। अब बताइए तनख्वाह होश उड़ा देने वाली है कि नहीं? तनख्वाह बेहतरीन है, यहां पर कम मत समझिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, काम क्या करना पड़ेगा। तो भाई ये पोस्ट हमारी क्लरिकल है, जो मैंने आपको बता दी कस्टमर सर्विस एसोसिएट एक पूरी तरीके से क्लर्क की पोस्ट है, जो इसकी ब्रांच है। ब्रांच के अंदर आप क्लर्क का काम कर रहे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे, मस्त 9 to 5 की जॉब कर रहे होंगे। प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो पोस्ट है या फिर स्केल फर्स्ट ऑफिसर जिसको बोला जाता है, ये भी ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है। यहाँ पर आपको ब्रांच के अंदर एक अलग एसी कैबिन मिलता है, मस्त एसी कैबिन के अंदर बैठकर आप 9 to 5 की कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। ब्रांच का जो पूरा स्टाफ है वो आपकी कमांड्स पर आपके अंडर काम कर रहा होगा। ठीक है, और हाँ सबसे इंपोर्टेंट गाइस बात कर लेते हैं फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है। ये रही CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट के ऊपर देख लीजिए, 1,000 रुपए फॉर्म फीस है सभी कैटेगरी के लिए। सभी कैटेगरी के लिए 1,000 रुपए फॉर्म फीस है। प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ की जो पोस्ट है, जिसको स्केल फर्स्ट भी मैं बार बार कह रहा हूं, 1,500 रुपए फॉर्म फीस सभी कैटेगरी के लिए उस पोस्ट के ऊपर है। क्लियर है। तो यहां पर सभी कैटेगरी को सेम रख दिया है, सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल सेम फॉर्म फीस है। बाकी एग्जाम सेंटर्स कहां कहां पर होगी उसकी पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन में दे रखी है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो। मोस्टली जो हमारे नॉर्दर्न या फिर वेस्टर्न स्टेट्स है वहां पर आपके एग्जाम सेंटर्स रखे गए हैं। जॉब लोकेशन भी आपकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है, मोस्टली इन स्टेट्स के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। क्लियर है गाइस? तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको नॉर्थ या फिर वेस्ट या फिर ईस्ट इंडिया में जॉब करनी है तो ये एक बेहतरीन मौका आपके लिए रहने वाला है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है, सभी ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन सिलेबस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट हम डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी जीएस बॉम्ब का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। समझ गए गाइस? तो चलिए, कोई डाउट हो कोई सवाल हो बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।